आज से हम काव्य प्रकाश के अंतर्गत अलंकारों का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में कतिपय अलंकार निर्धारित हैं, जिनके केवल छंद, जिनके केवल लक्षण और उदाहरण तथा किन्हीं दो अलंकारों में यदि कोई अंतर है तो उनका अध्ययन करना है। तो आज से हम अलंकारों को आरंभ कर रहे हैं। इसमें से सबसे पहले अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे भी पूर्व यह जानना आवश्यक है कि अलंकार किसे कहते हैं। यह हम अष्टमोल्लास में अध्ययन कर चुके हैं। उपकुर्वन्ति तन्सन्तं ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। जो काव्य में जो शोभा या रस विद्यमान है उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, उत्कर्ष करते हैं। कैसे? जैसे कि कटक कुंडल आदि होते हैं तो शरीर के माध्यम से शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से ये शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं, उस रस की शोभा को बढ़ाते हैं। ये हम बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो शोभा को कैसे बढ़ाते हैं? शब्द और अर्थ के माध्यम से। तो दो प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। उभय अलंकार भी हैं कुछ। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जो शब्द परिवर्ती को सहन ना कर पाए, यानी कि किसी शब्द के स्थान पर यदि किसी अन्य शब्द को या उसका पर्याय को रख दिया जाए और अलंकार की सत्ता समाप्त हो जाती है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और यदि किसी शब्द विशेष के स्थान पर यदि कोई दूसरा शब्द रख दे, पर्याय रख दे, तो भी यदि उस अलंकार की सत्ता बनी रहती है, यानी कि वो शब्द परिवर्ती को सहन कर सकता है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। इस प्रकार से शब्द अलंकार और अर्थालंकार दो मुख्य रूप से है। शब्द अलंकार क्या है? तो याद रखना है, शब्द परिवर्ती को जो सहन कर लेता है वो अर्थालंकार है, और जो शब्द परिवर्ती को सहन नहीं करता वो शब्द अलंकार है। तो आज से हम अनुप्रास को शुरू करते हैं। वर्ण साम्य अनुप्रासः। वर्णों की लक्षण, तो यदि आता है परीक्षा में तो लक्षण लिखना है, फिर उसका उदाहरण लिखना है। तो लक्षण क्या है? वर्ण साम्य अनुप्रासः। वर्णों की समानता अनुप्रास है। वर्णों की समानता से छोटा सा बहुत ही जैसे कि आचार्य मम्मट की बहुत ही सूत्रात्मक शैली है, तो यहाँ पर भी अत्यंत ही संक्षिप्त सूत्रों में बहुत ही अल्प शब्दों में उन्होंने अनुप्रास का लक्षण दिया है। वर्ण साम्य अनुप्रासः। वर्णों की समानता अनुप्रास है। अब वर्ण साम्य से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे वर्ण साम्य यानी स्वर व्यय सादृश्य अपि व्यंजन सदृशतम वर्ण साम्यम। स्वरों की असमानता होने पर भी, यानी ये आवश्यक नहीं है व्यंजन में समानता होनी चाहिए, जैसे कि का और की, यानी यहाँ पे स्वर की तो असमानता है, लेकिन का चूंकि व्यंजन में समानता है तो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा, यह कहना चाहते हैं। तो स्वरों के असमान होने पर भी जो व्यंजनों की समानता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। रसाद्यनुगतः प्रकष्टो न्यासो अनुप्रासः। रस भाव आदि के अनुकूल व्यंजनों को बहुत व्यवधान से रहित, यानी बहुत अधिक व्यवधान नहीं होना चाहिए बीच में उनके, तो व्यवधान से रहित जो चमत्कार जनक योजना है वो अनुप्रास अलंकार कहलाती है। चूंकि हम देख चुके हैं कि हमें केवल एक लक्षण उदाहरण देखना है, भेदों के हम ज्यादा विस्तृत रूप से अध्ययन पे नहीं जाएंगे, बस सामान्य से इतना समझ लेते हैं कि जो अनुप्रास अलंकार है उसके दो भेद हैं। पहले वर्णानुप्रास और पदानुप्रास या शब्दानुप्रास। तो जो पदानुप्रास है वह दो प्रकार का होता है, छेकगत और वृत्तिगत। तो छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, और जो दूसरा है पदानुप्रास या शब्दानुप्रास उसे लाटानुप्रास भी कहते हैं। उसके भी आगे जब देखेंगे तो उसके 5 भेद हो जाते हैं टोटल। तो इस प्रकार से अनुप्रास के भेद हैं, लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब यहाँ चूंकि आपको लक्षण और एक उदाहरण देना है, तो लक्षण है वर्ण साम्य अनुप्रास, उसको स्पष्ट करेंगे कि स्वरों की विषमता होने पर भी जहां व्यंजनों की समानता होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब अनुप्रास अलंकार का कोई भी एक उदाहरण देख लेते हैं, चाहे वो वृत्त्यानुप्रास का हो चाहे वो छेकानुप्रास का हो। हम एक उदाहरण देखते हैं। ये सारा तो डिस्कशन है। अब ये देखिए, अपसार्य घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलहि अलमलमाली मृणालय रीति वदति दिवा निशम वाला। तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार एक ऐसा ही अलंकार है जिसको बारे में सभी जानते हैं। बहुत ही सरल सहज, जब भी वर्णों की समानता दिखाई दे जाए तो अनुप्रास अलंकार, इसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। जैसे कि प्रस्तुत उदाहरण में
हमें ऊपर वाले पंक्ति में ज्यादातर रा की आवृत्ति दिखाई दे रही है, नीचे माँ और ला की आवृत्ति दिखाई दे रही है व्यंजनों की। यद्यपि वहां पे स्वरों की विषमता है, लेकिन चूंकि व्यंजन की सादृश्यता है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो यह अनुप्रास अलंकार है। अन्य किसी दूसरे अलंकार का अध्ययन हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। यह आज यहीं पे समाप्त करती हूँ।